हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 ऑन सेल ऑफ गुड्स। मतलब सेल ऑफ गुड्स पे हमारा टीसीएस एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2020 से। इसके लिए पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं कि ये किस पर एलिजिबल होगा। नंबर 1 कंडीशन इसमें है, इफ एनी सेलर, कोई भी सेलर हो, ऑफ एनी गुड्स, कोई भी गुड्स वो सेल करता हो और जिसकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 10 करोड़। मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। पहली कंडीशन तो आपकी ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, इफ वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो जो गुड्स सोल्ड कर रहा है उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में 1 अक्टूबर 2020 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एवरी सेलर, मतलब कोई भी सेलर हुज टर्नओवर, जिसकी टोटल सेल, ग्रोस रिसीप्ट या फिर टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द हिम एक्सीड्स ₹10 करोड़। मतलब जो भी बिजनेस वो चला रहा है उससे 10 करोड़ से ज्यादा उसकी टर्नओवर होती है या ग्रोस रिसीप्ट होती है या फिर टोटल सेल होती है। कब? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल में। अभी हम कौन सा कर रहे हैं? इस साल का कर रहे हैं ना। हमारा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 2021। तो यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की हमें टर्नओवर देखनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। करंट ईयर की टर्नओवर नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर उसकी 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तब आप आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारा ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड मतलब और ऑनवर्ड्स हु रिसीव्स, और वो रिसीव करता है एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल्स, उसे सेल्स कंसिडरेशन मिलता है ऑफ एनी गुड्स, कोई भी गुड्स सोल्ड करने पर उसको सेल्स कंसिडरेशन रिसीव होता है, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स है। वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख, और ये जो वैल्यू है या फिर टोटल वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा की हो जाती है इन एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में। मतलब हमारा जो अभी करंट ईयर का प्रीवियस ईयर है उसमें अगर वो 50 लाख से ऊपर तक का उसको सेल कंसिडरेशन मिलता है, तो जो टाइम एट द टाइम of receipt of the such amount, collect a sum equal to the 0.1% of the sale consideration exceeding ₹50 lakh। 50 लाख से ऊपर का जो सेल कंसिडरेशन होगा उसके ऊपर वो 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है। जैसे कि ए हमारा सेलर है, ये गुड्स सोल्ड करते हैं, बी को सेल करते हैं, और यहाँ पर इसकी जो अभी सेल कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सेल है, इसको जो कंसिडरेशन मिलती है ए को वो 65 लाख की मिलती है। यानी कि 50 लाख से ऊपर कितना हुआ? 15 लाख के ऊपर ये टीसीएस कलेक्ट करेगा बी से कितना? 0.1%। ठीक है। मतलब 0.1% ये इसमें टीसीएस कलेक्ट कर देगा, तो इतना आ जाएगा हमारे पास में 1500 इसका अमाउंट आ जाएगा। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 की वजह से टीसीएस और टीडीएस के रेट में कुछ कटिंग की गई है। 25% का हमें रिलीफ दिया गया है टिल मार्च 21 तक। तो इसीलिए अभी ये जो रेट एप्लीकेबल होगा आपका, ड्यू टू रिलीफ की वजह से आपका जो रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 0.075%। ठीक है। अब आता है, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ द बायर डिड नॉट प्रोवाइड हिज पैन या फिर आधार नंबर, मतलब या वो पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करता या फिर अपना आधार नंबर प्रोवाइड नहीं करता, तो उस केस में जो आपका टीसीएस होगा वो 0.1% की जगह पर 1% होगा। ठीक है। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है, ये प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। कहां कहां पर ये प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा? नंबर 1 आता है, अगर गुड्स जो है वो हमारे क्या है? एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है।
इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में ये गुड्स तो ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ गुड्स आर ऑफ द सच टाइप ऑन विच द टीडीएस इज लाइबल टू बी डिडक्टेड बाय द बायर, बायर टीडीएस डिडक्ट करता है उन गुड्स के ऊपर, तो ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि जॉब वर्क हो गया, कंपोजिट सप्लाई हो गया, उन वाले केसेस में। If the seller is liable to collect the TCS under any other clause of the section 206C, सेक्शन 206 में अगर जो सेलर है वो कलेक्ट करता है हमारा TCS किसी और प्रोविजन के अंदर, तो भी हमारे पास में ये एप्लीकेबल ये नहीं होगा। जैसे कि मोटर व्हीकल डीलर है, ठीक है, वो मोटर व्हीकल सेल करता है, तो जो उसकी वैल्यू है सेल की, वो व्हीकल की सेल की वैल्यू है वो एक्सीड्स है 10 लाख से, तो वहां पर हमारे पास में TCS का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, तो इसी वजह से ये वाला प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द बायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कंसल्ट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट या फिर लोकल अथॉरिटी, अगर बायर ये सब है तो उस केस में भी हमारा ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स टू इंडिया और एनी क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट फॉर द पर्पस सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन, ठीक है, वहां पर भी हमारा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें हम देख लेते हैं। The said provision is applicable to all the transaction, सभी ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग इंटर कंपनी सेल ट्रांजेक्शन। अगर कंपनी इंटर कंपनी सेल ट्रांजेक्शन करती है, विद इन द कंपनी करती है, तो भी ये प्रोविजन हमारे पास में एप्लीकेबल होगा और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ठीक है। तो ये TCS हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2020 से। SSC needs to check the applicability on year to year basis पे उसे चेक करनी है अपनी टर्नओवर और and each as specific to the each buyer basis on the PAN इंडिया नॉट GSTN बेसिस, मतलब पैन नंबर बेसिस पर वो चेक करेगा, हर एक बायर की सेपरेट लिमिट वो चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन इनकम टैक्स में आया है। अभी आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, जैसे कुछ में इसमें हम केसेस ले लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारे पास में दिए हुए हैं, ये टर्नओवर इन करोड़ में दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड इन लैक्स में गिवन है। 1920 में जो टर्नओवर है 12 करोड़ का है, ठीक है, यानी कि प्रीसीडिंग, अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल हुआ हमारे पास में 1920। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर होनी चाहिए, यस है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकेंड कंडीशन, करंट ईयर में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में हमारे पास में जो गुड्स सोल्ड है बायर को वो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, यस है। तो जितना 50 लाख से ज्यादा है यानी कि 15 लाख के ऊपर हमारे पास में कितना TCS कलेक्ट हो जाएगा, 0.1%, और ड्यू टू कोविड-19 की वजह से 0.075% हमारे पास में ये रेट आ जाएगा, जो अभी हमारे पास में रिलीफ दी हुई है उसकी वजह से ये रेट एप्लीकेबल होगा। लेकिन बायर अपना अगर पैन नंबर या फिर आधार नंबर नहीं देता है तो ये रेट हमारे पास में 1% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2021-22 के अंदर टर्नओवर हमारे पास में 15 करोड़ है, लेकिन इस साल के लिए हम देखेंगे तो हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी पड़ेगी जो कि 9 करोड़ है। तो 9 करोड़ 10 करोड़ से कम है, यानी कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो आगे हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 22-23 में आते हैं, टर्नओवर यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 15 करोड़ है। नेक्स्ट, करंट ईयर में 2023 के अंदर गुड्स जो सेल्ड की वैल्यू है वो 25 लाख है, यानी कि ये हमारे पास में 50 लाख से कम है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा और यहाँ पर भी ये वाला प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि हर ईयर में, ईच ईयर में हमें ये सेपरेट चेक करना है कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अभी कुछ केसेस और हैं, उससे भी हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में सेलर दिया हुआ है अरुण, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर दे रखा है 1920, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की ये हमारे पास में टर्नओवर है। करंट ईयर हमारे पास में है 2021, प्रीवियस ईयर हम इसकी बात कर रहे हैं। अरुण तरुण को सेल करता है
2021 में 30 सितंबर तक 24 लाख, फ्रॉम 1 अक्टूबर से 65 लाख, 50 लाख से ऊपर जो हमारी वैल्यू है, 50 लाख से ऊपर हो गया हमारे पास में 39 लाख, 50 टोटल मिला के हमारे पास में 50 लाख तक की एग्जेम्पशन है। इसको हम टोटल करके 50 लाख माइनस कर देंगे 1 अक्टूबर तक का, उसमें से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 39 लाख। 39 लाख के ऊपर हमारे पास में 0.1% आ जाएगा 3900, और 0.075% करेंगे तो आएगा 2925। ठीक है, बीइंग द एक्सेस ऑफ रुपीज 50 लाख, 50 लाख से जितना एक्सेस होगा उसके ऊपर हमारे पास में टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड केस हमने लिया है, अरुण सेलर है, सेल करता है गुड्स तरुण को, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर हमारे पास में दिया हुआ है 12 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, एप्लीकेबल हो जाएगा प्रोविजन। इस साल में हमारे पास में ये दे रखी है 30 सितंबर तक की दे रखा है 85 लाख का, और फ्रॉम 1 अक्टूबर दिया हुआ है 6 लाख का। तो यहाँ पर हम कंडीशन है 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। यस, 50 लाख से ऊपर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो 1 अक्टूबर और उसके बाद की हमारे पास में सेल है उसी पर ही ये हमारे पास टीसीएस कलेक्ट होगा। यानी कि 1 अक्टूबर पर कितना है 6 लाख, तो हम 6 लाख पर ही ये अप्लीकेबल करेंगे 0.1% 600, और 0.075% करेंगे तो 450 आएगा ऑन ₹6 लाख, बीइंग द टर्नओवर आफ्टर 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद में जो आपके टर्नओवर है 1 अक्टूबर एंड ऑन वर्ड्स, उसके ऊपर आपके पास में 0.1% या फिर 0.075% आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, अरुण सेल करता है गुड्स किसको, बायर कौन है यहाँ पर, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के केस में एप्लीकेबल ही नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है। अरुण जॉब वर्कर है, ठीक है, गुड्स सोल्ड करता है किसको, बायर कौन है, तरुण, हु इज लाइबल टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन द वैल्यू ऑफ द जॉब वर्क। ये जॉब वर्क की वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करता है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आता है हमारे पास में अरुण ऑटो डीलर है, यानी कि उस पे पहले से ही टीसीएस कलेक्ट होता है, टीसीएस लगा हुआ है। एज ऑन दिस द ट्रांजेक्शन टीसीएस शैल बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 2061F, तो यानी कि टीसीएस पहले से ही एप्लीकेबल है, तो ये वाला प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस गिवन है, अरुण बायर हमारा तरुण है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 9 करोड़ है, यानी कि 10 करोड़ से कम है, तो इसके लिए हमारे पास में ये आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। एज द टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, इस वजह से ये वाला प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। होप सो ये जो प्रोविजन है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ केसेस भी लिए थे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे से नोटिफिकेशन मिलती रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।